अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन करम, दूसरे दिन की तरह आज भी एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, औरतों के मुतालिक दिलचस्प क़ियासात। ये क़ियासात अगर आप जान लेंगे तो किसी भी लड़की को देखने के बाद ही आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये किस टाइप के लोग। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कुछ नंबर क्या हुआ है। नंबरात के साथ साथ इसमें अलामत भी बताया गया है, क़ियासात भी बताए गए हैं। उसके मुताबिक अगर हम जान लेंगे तो हमें कुछ न कुछ अंदाजा जरूर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर 1। औरत जिस कदर कशीदा कामत यानी लंबे कद की होगी, उस अंदाम निहायती का सुराग उसी कदर कम तवील होगा। दूसरे अल्फाज में उस औरत का रहम ज्यादा करीब होता है और मर्द ऐसी मुस्कुराहट को जल्दी ही खुश करने में कामयाब हो सकते हैं। लतीफा यह है कि ऐसी औरतें आशिक मिजाज भी होती है। नंबर 2। औरत जिस कदर पुष्ट कद होती है, उसकी शर्मगाह उसी कदर तवील होती है, यानी रहम निस्बतन दूर होता है और होता आजुल अम्र। ऐसी ही औरत को मुश्किल से ही खुश हो सकता है। औरत की आँख के सुर्ख दौड़े उसके उस शहवात होने की दलील होती है। 4 नंबर। मगलूबुश शहवात मुस्कुराहट में दिली मोहब्बत का मादा नाम को भी नहीं होता। जिस औरत की गर्दन छोटी होती है। नंबर 5। हाथ की हथेली पर ज्यादा लकीर हो, गर्दन सुस्ती और हथेली और पतली हो, पिस्तानों का दरमियानी फासला ज्यादा हो, दरमियानी अंगुलियां बड़ी हो, बातचीत करते वक्त रुखसारों में गिरहा पड़े, ऐसी औरत नजिस यानी मनहूस और काबिले एहतराज होती है। नंबर 6। जिस औरत का रंग खूबसूरत, कद छोटा सा और बदन मोटा हो, नाजुक मिजाज हो, वो खाविंद के लिए मुफीद होती है। शहवत का जज्बा भी उसमें कम होता है, मगर खाविंद की जायजा खुशी में उसे कोई एहतराज भी नहीं होता। नंबर 7। जिस कदर जिस औरत में रश्क का मादा होता है, मोहब्बत का दर्जा उसी निस्बत से ज्यादा होता है। नंबर 8। औरत के मुंह के दहाने का ज्यादा फैलाव उसकी शर्मगाह की फराखी की दलील है। नंबर 9। जिस औरत का रंग खूबसूरत हो, आँख में सुराख दो रहे हो, नाक छोटी और आवाज धीमीली हो, वो नेक वक्त साहिब औलाद और खानदान से मोहब्बत करने वाली होती है। नंबर 10। जो औरत अपना चेहरा और जिस्म छुपाए हुए रखे, वो वफादार और नेक किरदार होती है। नंबर 11। जो औरत हंसमुख खूबसूरत हो, आँख सुर्ख रखती हो, नाक छोटी और आवाज देबली हो, वो साहिब औलाद और बाइक़बाल होती है। नंबर 12। जिस औरत के सर के बाल ज्यादा हो, पिस्तान बड़े हो, खुश खलक हो, तो उसकी यह औलाद बहुत हो। नंबर 13। जो औरत सर्द से बोले, खिलखिला कर हंसे, बार बार अंगड़ाइयाँ ले, अपना बदन और जोर बार बार शौहर को दिखलाते हुए गुस्सा ना हो, ऐसी औरत खाविंद से सच्ची वली और नेक होती है। 14। जिस औरत की आँख सुर्ख हो, मगर वो हर रोज सुरमा लगाए, झगड़ालू, बदचलन और इश्क व अशरत की दिलददा होती। नंबर 15। जिस औरत के पिस्तान, गर्दन और पाँव लंबे हो, उसके दोनों पाँव की अंगुलियां भी उठी रहे, या जिस औरत की अंगुलियों के दरमियान की जगह छोड़ी हो, पाँव की अंगुलियां जमीन पर ना लगे, वो बदकिस्मत होती है। उसके लिए शौहर की सरपरस्ती से भी जल्दी महरूम हो जाने का एहतिमाल होता है। 16। जिस औरत को उठने बैठने में कोई लिहाज ना हो, खुले मुंह सीना उभार कर चले, गैर मर्दों से दिल लगी और मजाक करे, वो नाकाबिले एतबार होती है। 17। जिस औरत की पेंडली पर
बाल हो, नाखून सफेद से हो, दांतों के दरमियान शगाफ हो, अंगुल गोल या सुर्ख हो, पलकों में बाल कम हो, चलने में अंगुलियां अंगूठे पर चढ़ जाए, ऐसी औरत शाज और नाजिर ही नेक होती है। 18 जिस औरत की कमर गोश्त से खाली हो, हाथ में लकीर बहुत हो, गर्दन छोटी, हाथवी और चिपटी हो और सियाह मगर कालो सफेद हो, अंगुलियां हमदार हो, टांग पर बोनरी हो, दाहिनी आँख छोटी हो, पेट ऊंचा और बड़ा हो, तो ऐसी औरत की बदकिस्मत, नामर्द और बेनसीब होती है। नंबर 19, जिस औरत के हैज का खून सियाह या नेलगू या तंबे के रंग का हो, पेटू और सुस्त हो, खून हैज ज्यादा दिन जारी रहे, ऐसी औरत के साथ सहबत करना ठीक नहीं हो। औरत का हुस्न। अच्छा, ये इतना ही रहे आज के लिए। इसके बाद हम नए वीडियो लेकर के फिर नए अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम आज इसी पर इत्तेफा करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मर्दों के मुतालिक दिलचस्प कयासात। तो दिलचस्प कयासात भी आपको मालूम हो जाएगा। किसी शख्स को अगर आप देखेंगे तो उसको क्या चीज के कैसे होने से कैसा होता है आदमी, तो उससे पता चल जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं तो इसमें क्या है। शुरू में बोला है पंजाबी में एक मशहूर यानी जिसका सर बड़ा हो, बुलंद इकबाल होता है और जिसके पाँव बड़े हो वो गवारा होता है। अक्लमंद ने तजुर्बा बेसियार के बाद तमाम आजाए इंसानी के मुतालिक दिलचस्प कयासात और तस्वुरात कायम किए हैं। जेल में हर एक आजा के 12 में मुताल्लिक़ कयासात का खुलासा दर्ज किया जाता है। सर, पहले सर के बारे में बता रहे थे, चलिए हम देख लेते हैं सर। अगर सर बड़ा और हमवार हो, बाल घने हो तो अक्लमंद, बुलंद इकबाल और नेक किरदार होगा, बरक्स उसके जाहिल और कुंद जहन होने की अलामत। पेशानी, अगर पेशानी कुशादा और हमवार हो तो अक्लमंदी और खुश नसीबी की निशानी है। बरक्स का मतलब ये है कि उसके उल्टा हो तो कैसा हो। उसके तंग पेशानी और उसके नाहमवारी नादानी और मुफलिसी की अलामत। अगर पेशानी के दरमियान और ऊपर से नीचे की तरफ शिकन हो तो ये गुस्सा और रंज की निशानी है। ऐसी बातें मर्द की तबीयत का खुलासा बन जाती। आबरू, अगर आबरू यानी हुई की खींची हुई और बड़ी हो, बाल के घने हो तो बदमिजाजी, खुद पसंदी, मुफलिसी, जहालत और गुरूरपन की अलामत है। अगर भूये बाहम बेवस्ता हो तो मोहब्बत का मादा ज्यादा होता है। वो का मुतवस्सित होना खुश्क मिजाजी और दियानतदारी की निशानी है। आंखें, अगर आंखें लंबी, मुतवस्सित या बड़ी हो तो नेक किरदार की अलामत है। आंखों का गोल होना जहालत की, छोटा सा होना मरारी की और नेक लोगों होना शहवत परस्ती की निशानी। गिरबाज, चुस्त, चालाक और जल्द पालेके मारने वाले हेला साज और धोखाबाज होते हैं। अच्छा, नाक, लंबी नाक अक्लमंदी, ताकतवर और बुलंद इकबाली की निशानी है। अगर दरमियानी और अंदर की झुकी हुई हो तो कम इल्मी और मुफलिस की अलामत है। बारीक नाक कम अक्ली की दलील है। टेढ़ी नाक शरीर और फसादी होने की अलामत है। अगर नाक चौड़ी और ढंबे बड़े और कुशादा हो तो शहवत परस्ती के जज्बात की कसरत होती है। अगर मरीज की नाक एक लखत टेढ़ी हो जाए तो उसकी मौत की निशानी। कान, अगर कान दरमियाना दर्जा के हो, उसकी उनमें बाल भी कसरत ना हो तो अक्लमंदी नेक खसलती की अलामत है। बड़े और पतले कान नेक किरदारी और अक्लमंदी और तवील उम्री की निशानी है। छोटे और छिपटे कान जहालत और नादानी की दलील है। होंठ, अगर सुर्ख हो तो खुश अखलाकी,
नेक बख्ती की अलामत है। बारिक हो तो नादानी और खुश मिजाजी की निशानी होते। बड़े हो तो जहालत अगर नीले और सियाह हो तो कमीनापन की दलील है। मुंह खुला हुआ हो तो शुजा और बहादुर होने की अलामत है। नेक टांग हो तो बुज़दिली की निशानी है। अगर जुबान सुर्ख हो तो नेक बख्ती और खुश अखलाकी की दलील है। बरअक्स उसके सियाह हो या जर्द हो तो नहुसत और कम अक्ली की निशानी। दांत अगर मुतवस्सित दर्जा के हो तो नेक बख्ती और दौलतमंदी की निशानी है। अगर दांत छोटे और जुदा जुदा हो तो दराज उम्री और अक्लमंदी के अलाम। बहुत बड़े और बाहम मिले हुए हो तो शरारत पसंदी की निशानी होते हैं। अगर दांत टेढ़े और ना हमवारू तो मफसीदा पर दराजी की दलील है। और अगर पूरे 32 ना हो तो मुफलिसी की अलामत। थोड़ी अगर मुतवस्सित हो तो नादानी और हुनरमंदी की अलामत है। अगर बारिक हो तो नेक किरदारी की निशानी है। अगर थोड़ी पर गोश्त ज्यादा हो तो जहालत की दलील है। गर्दन छोटी हो तो अक्लमंदी सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर दलालत करती है। अगर छोटी हो तो मक्कारी और चोरी की कुछ अलामत होती है। बारीक और लंबी गर्दन वाला गैर दानिशमंद और कुव्वत मर्दा में भी पूरा नहीं उतरता है। चेहरा मुतवस्सित दर्जा का चेहरा नेक किरदारी की अलामत है और जर्द चेहरा वाला फासिद ख्यालात वाला होता है। खुश्क और कम गश्त वाला तो बदजनी और कम इल्मी की निशानी। शाना मुतवस्सित शानों वाला दौलतमंद और सआदतमंद और बुलंद इकबाल होता है। कमजोरी शानों वाला आदत बद में मुब्तला होने वाला होता है। शाने चौड़े हो तो कम इल्मी और जहालत की निशानी। अगर शानों पर बाल बकसरत हो तो कम मायगी की अलामत। बगल वाला इंसान ज्यादा पैसे वाला नहीं होता। बाजू अगर बाजू लंबे और भरे हुए हो तो सआदतमंदी की निशानी है। छोटे बाजू को मायगी की दलील होती है। सीना कुशादा और फराख सीने वाला इंसान नेक सीरत होता है। रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती है। तंग सीना नहुसत और बदबख्ती की अलामत। स्थान अगर दोनों बड़े और एक जैसे हो तो नेक चलनी और दौलतमंदी की निशानी है। और अगर एक स्थान बड़ा दूसरा छोटा हो तो बदबख्ती और अय्यारी की अलामत। पेट मुतवस्सित दर्जा का अगर हो तो अक्लमंदी है। नेक चलनी की अलामत है। अगर हद से ज्यादा बड़े हो तो खुद परस्ती की निशानी है। जिस शख्स के पेट पर 3 या 4 खत हो वो जी इल्म और जी शऊर होता है। 2 खत वाला औरतों की सुहबत का मुश्ताक और अय्याश होता है। नाफ अगर नाप बड़े और गोल हो तो सआदतमंदी की अलामत है। ऐसे इंसान को औलाद का सुख भी ज्यादा मिलता है। हाथली अगर मोटी हो तो इंसान मेहनती और कमाऊ होता है। सुर्ख रोंग हो तो बुलंद इकबाली और जिंदा दिली की निशानी है। जर्द रोंग के हाथली वाला आदमी फासिक होता है। अगर रोंग सफेदी माइली या सियाह हो तो उन पर खत यानी लकीर भी ज्यादा हो तो बदबख्ती की निशानी है। जिस इंसान के हाथली पर लकीरें बहुत कम हो तो वो मुजर्रद रहता है। अगर शादी कर भी ले तो वो औलाद शाज और नाजिर ही होती है। नाखून अगर नाखून सुर्खी माइल हो तो सेहत और अक्लमंदी की अलामत है। जर्द और शिकन पड़े हो तो बीमारी की निशानी है। सियाह रंग के नाखून को इल्मी और जहालत की दलील है। अंगुलियां अगर लंबी हो तो दराजी उम्र की अलामत है। बारीक हो और नरम अंगुलियां वाला इंसान नेक बख्त होता है। मोटी सख्त और टेढ़ी अंगुलियां वाला अय्याश और आवारा और चोरी की आदत वाला होता है। एक खास राज पिछले जमाने के लोग नाई या पड़ोहात बेच कर या खुद जाकर पुरोहित बेच कर या खुद जाकर लड़के के एक नजर देख कर पसंद या नापसंद करते थे।
آج کل اس 20ویں صدی میں تو اشتہاروں کے ذریعے سے بلکہ کلبیوں کے سنیماؤں اور ٹیلی فونوں کے ذریعے سے بھی شادیاں ہو جاتی ہے۔ خود لڑکا دیکھنے میں یہ راز تھا، لڑکے کے ظاہری صفات یا جسمانی حالت کا پتہ لگ جانے کے علاوہ ناک سے قوت مردانہ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ خاص تقیہ یہ ہے کہ مرد یا جوان لڑکے کے ناک کی جس قدر لمبائی ہوتی ہے اس میں اس کے نتھوے کے باہمی فاصلے کو دگنا کر کے شامل کر دینے سے مرد کے عضو تناسل کی لمبائی کا بھی پورا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پھیکے یا قلم کی طرح یا طوطے کی مانند خوبصورت اور لمبے ناک والے جوان مردوں کو خاص پر موضوع خیال کیا جاتا ہے۔ جس قدر ناک کی لمبائی میں کم ہوگی، ٹھنڈوں کا فاصلہ تھوڑا سا ہوگا تو اسی نسبت سے عضو کی لمبائی بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد اور کوئی نئی بحث لے کر کے آپ کے دلچسپ معلومات دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کی درخواست